मेरी एजुकेशन ऐसी रही। मैं गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैं छठी कक्षा में 2 बार फेल हो गया। पढ़ाई करते करते ही बिजनेस का चस्का लग गया था। 7वीं कक्षा में मैंने हीटर बना के बेच दिए स्कूल में, लगभग 62 हीटर। ये हैंड वॉच एक दुकान पे रखी 70 रुपये में लाडुआ में, और मैं दिल्ली आया। सर्टिफिकेट की बेस पे मुझे रिक्शा किराए पे दे दी और मैं ये रिक्शा लेके वहाँ दिल्ली में रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाते हुए कि जो यादें थी गांव में वो ताज़ा की। हाइब्रिड बीज लेके यहाँ अपने खेती शुरू की। एक साथ 3 फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया। मतलब ऊपर करेला, बीच में बेबीकॉर्न और नीचे गर्किन। मैंने एक मशीन बनाई जो आपके सामने ये खड़ी है। ये कद्दूकस भी करती है, लहसुन भी छोलती है और यही मशीन आटा भी गूंथती है। इसमें टमाटो सॉस, टमाटो केचप भी बनता है। फिर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ले लिया NIF ने और 2009 में मुझे 25,000 रुपये का पुरस्कार NIF ने दिया। आज NCERT की बुक में पूरे देश के बच्चे मेरे बारे में पढ़ने लग गए हैं। हरियाणा के गांव का लड़का जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करने में कई साल लगा दिए, एक क्लास में कई बार फेल भी हुआ। उसके बाद में जो उसके संघर्ष की कहानी थी वो दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में उसने रिक्शा चलाने तक का काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो अपने गांव वापस लौटा और अपने काम से, जो कि कृषि के क्षेत्र से जुड़ा था, उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब उनके बारे में बच्चों को किताबों में भी पढ़ाया जाता है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं यमुनानगर जिले के दामला गाँव के धर्मवीर कंबोज जी, जो कभी दिल्ली में रिक्शा चलाया करते थे। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्ते जी। धर्मवीर जी, जिस तरह से पहले तो अपने पढ़ाई के बारे में अपने जो हमारे दर्शक इस समय ना, उन्हें आप बताइए। आप बताए थे, अब हम लोग की बातचीत चल रही थी कि हाई स्कूल तक पहुंचने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। भैया देखो, ऐसा है, हमें गांव में जो हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम था, तो उस समय जो ज़माना भी पुराना था, जब तो गांव में लाइट भी पूरी नहीं आई थी। तो मेरी एजुकेशन ऐसी रही। मैं गांव में जो सरकारी स्कूल में पढ़ा और मैं छठी कक्षा में आकर के मैं 2 बार फेल हो गया। मेरे पढ़ाई करते करते ही बिजनेस का चस्का लग गया था कि मैं कुछ व्यापार करूं, कुछ मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊं। 7वीं कक्षा में मैंने हीटर बना के बेच दिए स्कूल में, लगभग 62 हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं। और 8वीं कक्षा में पास हो गया। फिर 9th में फिर फेल हो गया। 9th कक्षा में मैंने एमरजेंसी लाइट बना दी, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है और बिजली चली जाए, कहाँ से गैस लैंप लेके आएंगे या कहीं से कोई वो टार्च लेके आएगा, लालटेन लेके आएगा। तो मैंने एमरजेंसी लाइट बनाई। मैं घर से दिल्ली चला गया। ये हैंड वॉच एक दुकान पे रखी 70 रुपये में लाडुआ में, और मैं दिल्ली आया। और दिल्ली सर्दी थी, 27 दिसंबर को दिल्ली आया मैं। ना मेरे पास कोई कपड़ा था, ना कोई ऐसा प्लान था। ये था अभी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, कुछ मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं मेरे लिए था। तो अब मैं सुबह अब खाऊँ तो खाऊँ क्या। अब 35 रुपये किराए में खर्च हो गया। उसके बाद में मेरे चाय मैंने 3-4 बार 5 बार पी ली। तो मेरे पास पता लग रहा है कि 18 रुपये बचे हैं। अब मैं वापस भी नहीं गाँव जा सकता। तो मुझे कोई मजदूरी पे भी नहीं रखना। मजदूर मंडी में खड़ा हो गया मैं, कोड़िया पुल दिल्ली पे। तो मजदूर वाले मजदूर आते, अपने उनको लेके जाते, मुझे कोई नहीं लेके जाता। एक रिक्शा पे लिखा हुआ था कंबोज गैरेज। तो फिर वो मैंने देखा मैं कंबोज हूँ। भाई मैंने पूछा कहाँ है ये रिक्शा गैरेज। वो बोले यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। मैंने बोला मुझे ले चलो। उन्होंने छोड़ दिया मुझे वहाँ। और वहाँ पर मैंने मलोट के भाई साहब थे, उनसे मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया, भी आप मुझे रिक्शा किराए पे दे दो। तो उन्हें सर्टिफिकेट की बेस पे मुझे रिक्शा किराए पे दे दी और मैं ये रिक्शा लेके वहाँ दिल्ली में रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाने में पैसे कमाए मैंने। रात को फुटपाथ पे सोना, सुबह कुएं पे नहाना और अर्ली मॉर्निंग ठंडी में। मुझे पता है कि मेरे साथ में क्या मज़ा था मेरी ज़िंदगी का। एक दिन मैं बर्फ़ की सीली लेके जा रहा था मिठाई पुल की तरफ में, तो एक फीट कार आई, वो रेलवे स्टेशन के सामने मुझे टक्कर मार गई और मैं गिर भी गया। कुछ समय बाद मुझे होश आया, तब मैंने देखा मेरे पाँव में खून निकला हुआ है और मुझे महसूस हुआ कि भाई आज बच गया तू। अगर ये बड़ी चोट हो जाती तो नहीं बचता। मुझे तो यहाँ किसी ने उठाया भी नहीं। तो मैंने सोचा कि दिल्ली को छोड़ दो। वहाँ से अपने रिक्शा टूटा हुआ उसको लोड करवा के वहाँ जहाँ रिक्शा का स्टेशन था वहाँ दे के उसको मैं अपने गांव चलाया। कौन से सन की बात है ये जब 86 की बात है। तो वहाँ पर मैंने रिक्शा चलाते हुए कि जो यादें थी गांव में वो ताज़ा की। और वहाँ से फिर मैं हाइब्रिड बीज लेके आया। हाइब्रिड बीज लेके यहाँ अपने खेती शुरू की। अच्छा, खेती शुरू की। हाँ, और हाइब्रिड खेती जब मैंने अपने खेत में हाइब्रिड टमाटर लगाया तो पूरे ज़िले में सबसे बेस्ट क्रॉप मेरा था।
तो जिले के और फार्मर मुझे देखने आए। फिर मैंने एक साथ 3 फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया। नीचे करेला, मतलब ऊपर करेला, बीच में बेबीकॉर्न और नीचे गर्किन, खीरा, छोटा खीरा। तो DCM ने मेरा खेत देखने आया, मेरा हौसला बढ़ा, अखबारों में मेरी चर्चा हुई, एक साथ 3 फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तो ऐसे मेरा हौसला बढ़ता गया और फिर मैंने मशरूम की खेती की, फिर मैंने स्ट्रॉबेरी खेती शुरू कर दी और इसके साथ साथ मैंने टिश्यू कल्चर को भी सीख लिया। आपने खेती भी की, उससे पहले रिक्शा भी चलाया। हाँ। लेकिन आज जो देश में लोग आपको जानते हैं वो एक इनोवेटर के तौर पर जानते हैं, चाहे वो मशीन के इनोवेशन की बात हो, आधुनिक, या फिर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, वहाँ तक कैसे पहुँचे? सर मैंने हर्बल खेती शुरू कर दी। हर्बल खेती में नर्सरी भी बेची मैंने, और मेरी जड़ी बूटियों खेती ऐसी खेती है इसमें कुछ स्प्रे की जरूरत नहीं होती। तो हमारे किसानों का टूर अजमेर पुष्कर चला गया, तो यहाँ पर मैंने देखा बहनें आंवले को कद्दूकस करके आंवले की मिठाई बना रही हैं और उनके हाथ छिल जाते हैं। कद्दूकस करेंगे, बीज आ गया, हाथ टकराएगा तो इनके हाथ छिलते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसकी मशीन बना दूँ और ये काम भी मैं ही करूँगा। तो फिर मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जो वहीं पर मैंने गुलाब जल बनते देखा और वहीं पर मैंने जीरे का तेल देखा मैंने। तो फिर मैंने यहाँ गांव में आकर के DHO से मैंने बोला कि मैं मेरी आप मदद करो। तो ये मदद में उसने मुझे 25,000 रुपये दिए। अभी 25,000 रुपये ने दिए। फिर मैंने एक मशीन बनाई जो आपके सामने ये खड़ी है। मतलब ये जो मशीन है इसमें ये कद्दूकस भी करती है, ये लहसुन भी छोलती है और ये मशीन आटा भी गूंथती है। इसमें टमाटो सॉस, टमाटो केचप भी बनता है। जब वो मशीन बनी थी तो 1 घंटे में 200 किलो आंवला कद्दूकस करना शुरू किया और बिना बीज तोड़े जामुन 300 किलो कद्दूकस किया उसने। 20-20, 25-25 महिलाएं मेरे यहाँ काम करने लगी। मुझे भी खुशी हुई। NIF को पता लगा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अहमदाबाद को, तो उन्होंने मशीन आकर के देखी और फिर उन्होंने उसको जयपुर में उसको दिखाया। ज्ञान नॉर्थ ने एक 5 स्टार होटल में मुझे बुलाया। तब मैंने पहली बार ज़िंदगी में जयपुर में 5 स्टार होटल देखा। मैं वहाँ रुका, दोहरे 5 स्टार में था। एशिया एंटरप्रेन्योर्स की मीटिंग थी और प्रोग्राम दोहरे 5 स्टार होटल में था। तो ऐसे बड़ा मेरे को महसूस हुआ, इज्जत अच्छा लगा। रिक्शा चलाना कहाँ, इतने बड़े होटल्स तक पहुँच गए। और एशिया में मतलब मेरे को दुबई, सिंगापुर और आपका ये भूटान, बांग्लादेश, ये सारे चाइना और ये आपका मतलब इधर के जो भी हैं, ताइवान, थाईलैंड, इन लोगों ने मेरी बात को सुना। फिर मुझे राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ले लिया NIF ने। और 2009 में मुझे ICR दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के समय में मुझे 25,000 रुपये का पुरस्कार NIF ने दिया। फिर 2012 में मेरी टेक्नोलॉजी को ये ना अफ्रीका में फैलाया गया और फिर 2013 में मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड दिया और 5 लाख रुपये का पुरस्कार NIF ने मुझे दिया। तो और फिर 2014 में मेरे को अफ्रीका भेजा गया। वहाँ मेरी 20 मशीनें वहाँ भेजी और मुझे 2 मशीनें ये डिज़ाइन करके दी कि इस तरह की मशीन बनाओ जो अफ्रीका में जाएंगी। तो ये जो मशीन है ये डिज़ाइनर, प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया। ये मशीन उन्होंने बनाई और इसको फिर मैंने इम्प्रूवमेंट करके इससे काम शुरू किया। बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर लगे हम देख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी है, कई तरह के जैम है, जूस है। ये इतनी सारी चीज़ें क्या क्या है ये बताएंगे? देखिए, जीरे का तेल, धनिए का तेल, पुदीने का तेल, ये सारे तेल, एसेंशियल ऑयल भी इसी में निकलते हैं। दूध से खोया, योगर्ट, दही से योगर्ट और यहाँ क्या आप क्या क्या बनाते हैं अभी ये बताइए। इस मशीन की अलावा भी चीज़ें इस्तेमाल आप करते हैं, बनाते क्या क्या है? देखिए, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, जामुन जूस, ये तो सभी बनाते ही हैं। अमरूद का जूस, बेर का जूस, अनार का जूस और ये इनके जैम भी बनाते हैं और इसकी हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर ये एलोवेरा साबुन, शैम्पू, फेस पैक, जेल, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट भी हम ये सभी को ट्रेनिंग देते हैं और मशीनें देते हैं। ये हम देख रहे हैं गुड़ पड़ा है, ये गुआवा का गुड़ है, अमरूद का गुड़ बना हुआ है। तो कैसे बनाते हैं सर? ये मशीन में अमरूद डालेंगे और गन्ने का रस डालेंगे, गुड़ बना देगी उसका। कोई जो चरखे का इस्तेमाल होता है उसकी कोई जरूरत नहीं है? नहीं, रस डालना पड़ेगा। मैंने अच्छा, चरखे से रस लेके फिर इसमें मशीन में करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी का भी ऐसे ही आप जैम बनाओगे, ये गुड़ बना। स्ट्रॉबेरी से कुछ बना भी रहे थे, हमने देखा था। वो क्या था? जो दही का पानी निकाला है, वो दही का पानी निकाल करके मैं स्ट्रॉबेरी डाल दी, मीठा डाला और स्ट्रॉबेरी योगर्ट हो गया, जो खाने में टेस्टी होता है। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ज़िला है अभी वो हरियाणा में स्ट्रॉबेरी क्लस्टर के रूप में जाना जाता है। तो मैंने सोचा अब किसानों को स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा जानकारी दें ताकि वो इसको लगाएं और अपनी ज़्यादा इनकम कमाएं और स्ट्रॉबेरी के अपने उत्पाद बना के उनको मैरिज पार्टी में, कॉलेज कैंटीन में या दूसरे समारोह में या अपनी दुकानों पे सेल करके वो पैसा कमाएं। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइएगा कि ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं ये तो उत्पाद हो गए, मशीनें कितनी तरह की आप बनाते हैं?
सर मैं मशीनें कच्चे मक्के का दाना निकालने की मशीन बनाता हूँ, झाड़ू मारने की इलेक्ट्रिक मशीन बनाता हूँ ई रिक्शा पे, और इसके साथ साथ मैं एयर फ्रायर मशीन बनाता हूँ जिसमें समोसे को पोंछा लगा के तेल का उधर जाएगा, समोसा उधर तैयार हो जाएगा, टिक्की तलना नहीं पड़ेगा उसको। और कितनी तरीके की मशीनें इस तरह की होंगी? सर मेरे पास लगभग जो है ना 15 तरह की डिफरेंट मशीनें मैंने इनोवेट की हैं, जो यानी कि देश में अभी मैंने पेटेंट मेरी 2 मशीनें हुई हैं और मैंने कुछ को अप्लाई भी किया है, तो ऐसे में काम कर रहा हूँ। एक टाइम था रिक्शा चलाते थे और एक समय है जब इतनी मशीनें बना रहे हैं, विदेशों तक जा रही हैं, इतने उत्पाद आप बना रहे हैं, अभी कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया होगा? सर देखिए कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा तो नहीं है, माफ़ करना 2 करोड़ प्लस ही है, बट एक बात जरूर कहूँगा मैं। सोचा था कभी इतने तक भी पहुँचेंगे? कहा अरे नहीं कहाँ सोचना, मैं कहाँ रिक्शा चलाने वाला। जब मैंने झाड़ू की मशीन बनाई थी ना, तब मैं सोच रहा था कि ये तो मेरा मॉडल है, एक दिन मेरी फैक्ट्री होगी तब मैं इसको झाड़ू की मशीन को दोबारा बनाऊंगा। तो ऐसे से क्या मुझे पता था, आज NCERT की बुक में पूरे देश के बच्चे मेरे बारे में पढ़ने लग गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था आज मेरे गाँव में मेरे सम्मान पट पे मेरा नाम लिखा गया, ये बातें सोची नहीं गई थी। आज पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने मुझे अपने साथ ले लिया और मैंने सोनम कपूर के साथ भी डांस कर लिया और इनके साथ हाँ पूरा डांस किया जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोर्ड का मैं को मेंबर बना। मैं जो वैल्यू एडिशन करेगा वो ज़्यादा कमा लेगा, और नहीं तो मंडी में जाएगा, मंडी में फंसेगा। तो आपका चाहे टमाटर 4 रुपये किलो है, लेकिन आपका टमाटो सॉस कभी भी 100 रुपये लीटर से कम नहीं हुआ। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई हम अपने उत्पाद बनाए। आपकी मिर्ची है, अगर वो सस्ती है तो उसको चिली सॉस में बने। जिस दिन किसान फार्म फ्रेश प्रोडक्ट बना के अपने ट्रॉली भर के कार्टूनों में अपने मार्केटों में भेजेंगे, उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इनकी इस पूरी कहानी को यहाँ पर आज सुना है धर्मवीर जी की, और जाना कि किस तरह से उन्होंने संघर्षों से अपनी एक जो पहचान पाई है आज, और उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कदम तो रखा, खुद फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया, लेकिन दूसरे किसान भी उसे कर पाए तो उनके लिए कई मशीनों को भी ईजाद कर दिया। और आज उनके विषय में बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाता है, उनके मॉडल के बारे में पढ़ाया जाता है। कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक आएंगे, लेकिन अब सपने और भी बड़े हो चले हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।